अंदर दो छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं, एक पार्ट के फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, और वो है पौराणिक युगीन राजस्थान। क्या है? पौराणिक युगीन राजस्थान। आज लिखने का कुछ नहीं है, पौराणिक युगीन राजस्थान। पहला तो इनको मतलब समझो कि इनको मतलब क्या है। पौराणिक युगीन राजस्थान, यहाँ से कुछ कुछ सवाल आते हैं ना। आज वाली जी बातें है बैक ये कि समझने वाली ज़्यादा है, लिखने वाला बहुत कम है। पहले मैं मैप बताऊँ था, फिर बात करांगा। वो भारत को मैप दिखने लग रहा था ने, भारत के अंदर वो अपनो राजस्थान है। ठीक है, इधर श्रीलंका है, ये क्या है? श्रीलंका। आपने देखो चैप्टर को क्या नाम है, पाठ को नाम है पौराणिक युगीन राजस्थान। इनको मतलब क्या हो गया? पौराणिक में मूल शब्द है पुराण। पुराण में एक प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? पौराणिक। आप सुनते चलो, इजी है। मूल शब्द है पुराण, पुराण में एक जोड़ दिया तो क्या है? उ ओ में बदल जाएगा, तो पै में ओ लगाओ, ओ रा अणे, अणे में ई जोड़ दो, ई कह, तो पुराण से ही शब्द बना है पौराणिक। बात एक ही है। अब पुराण को मतलब क्या है? पुराण को मतलब क्या है? प्राचीन कहानियां। आज कहानियां की बात है, तो पुराण का मतलब है प्राचीन कहानियां। अपने जगह ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ, पुराण वगैरह और जो भी प्राचीन अपना ग्रंथ है, बा ग्रंथ हमें राजस्थान की किसी किसी जगह को जिक्र है। इन टाइप का तार सवाल टॉपिक सिलेबस में ये दे रखा है, पौराणिक युगीन राजस्थान कैसा था। इनके अंदर आप रामायण महाभारत ले गए कि भी टाइम का अटक के किस्सा, या कोई और है, कोई भगवान यहाँ आए, कौन आए, कब आए, किसने सिर चढ़ाया, किसने प्रेम विवाह कर लिया, किसी ने तपस्या कर दी, है ना, किसी ने विवाह कर लिया और फिर वापस, है ना, सन्यासी हो गए। सन्यासी थे, फिर विवाह कर लिया, फिर वापस सन्यासी हो गए। ये तमाम टाइप की कहानियां है, आप पढ़ांगा। ठीक है, मैटर लिखा लिखने वाला कम है, समझने वाला ज़्यादा है। तो था ना, आज सारी कहानी बता देंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो सब पहले आप अठू स्टार्ट करा। ओज को इलाको है बीकानेर वाला। बीकानेर का जो क्षेत्र है, महाभारत काल में एक क्षेत्र को नाम मिला कुरु जांगला, माद्रे जांगला। और क्योंकि बीकानेर के बाद में राजा हुआ, तो बाई जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण करी इन, और जांगल प्रदेश आपा कहता। तो याद रखना, जांगल प्रदेश, इसको क्या बोलते हैं? जांगल प्रदेश बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? जांगल प्रदेश। बीकानेर वाले इलाके को क्या बोलते हैं? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश बोला। महाभारत काल में को क्या नाम हो रहे? हाँ, महाभारत। महाभारत काल में इसका नाम था कुरु जांगला। जांगला आगे ना, कुरु जांगला और माद्रे जांगला, माद्रे जांगला। और ए जगह लोग जांगल प्रदेश का राजा उपाधि भी धारण करते थे बाद में। कौन सी? जंगलधर बादशाह है, जंगलधर या जंगलधर बादशाह, ये उपाधि धारण करते थे। यहाँ के जो राजा हुआ करते थे ना, किंग, वो ये उपाधि धारण करते थे। क्लियर है? महाभारत काल की ही बात करा तो महाभारत काल में वो नागौर है नहीं, नागौर। महाभारत काल में इस नागौर का नाम क्या था? अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर किंग नाम हो गुरु जी नागौर। देखो, अहि का मतलब क्या होता है? नाग। अहि का मतलब क्या था? नाग। तो नागौर को मतलब ही क्या है? नाग। अहि छत्रपुर, अहि नाग, नाग द्वारा रक्षित व्यक्ति द्वारा बसाया गया, तो अहि, अहि मतलब नाग, नाग से नागौर, इन्हें नागपुर, नागदुर्ग, अहि छत्रपुर बोला। और ये महाभारत काल में जो पांचाल देश था ना, पांचाल, पांचाल देश की ये अहि छत्रपुर क्या थी? राजधानी। और आपने याद है, इस पांचाल का राजा था द्रुपद। कौन था? किंग। यहाँ का राजा था द्रुपद, और द्रुपद की पुत्री थी द्रौपदी। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, और द्रौपदी का विवाह हुआ था किसके साथ? अर्जुन के साथ हुआ था ना।
ये कौन से काल की घटना है? महाभारत। तो आ सारी घटना में अथन घटे की बताने लग रही हूँ, महाभारत। क्लियर है? तो द्रौपदी हमने घटेगी ऐ छतरपुर। पांचाल की राजधानी द्रुपद, द्रुपद की लड़की द्रौपदी, द्रौपदी के साथ अर्जुन का विवाह हुआ था। द्रौपदी स्वयंवर करियो, करियो कौन करियो? अरे करियो ना, थाने ध्यान है कौन है जब बताओ, फिर आगे और बात कराए ना, शॉर्ट में थाने बता दें, क्योंकि तुम्हें बैकअप नहीं है तो फिर ज्यादा लोड झेल नहीं पाओगे आप। द्रौपदी का स्वयंवर देखा है आपने? कितने लोगों ने देखी? हाथ खड़ा करो। और कहीं कौन देखे द्रौपदी का स्वयंवर? थे ही कौन देखे टावरों? तो फिर क्या मतलब हुआ? जीना बेकार है फिर। आज जाके देखना, आजकल तो फोन में सारी चीज आने लग जाए, है ना, की डाल ली हो आज से। तो ते सदुपयोग करे करो, बढ़िया चीज़ें देखे करो। ने की, हाँ, तो बढ़िया चीज़ें देखे करो। द्रौपदी के स्वयंवर देखियो। सही बताओ कौन देखेड़ोगे? थारे तो लाइन ही अलग है। हैं? द्रौपदी ने स्वयंवर किया था, अर्जुन से शादी किया था ना। वो क्या स्वयंवर था? बड़ा टफ वो था। पहले लड़कियां योग्य होती थी तो स्वयंवर करती थी, आजकल योग्यता खत्म हो गई तो अब क्या है? बताओ, सीटें ही खाली रह रही है। बोर्ड पेपर लेता है, बच्चे पास ही नहीं हो रहे। 40% का क्राइटेरिया कर रहा है, वो ही नहीं हो रहा है। तो योग्यता क्या हो रही है? घट रही है। बिना योग्यता के कोई काम की बात है क्या? तो योग्यता घट रही है। ठीक है, एक योग्यता पर फोकस करो थे। तो द्रौपदी याद रहे जैसे। अब क्योंकि ये पांडव लोग और ये सब लोग कहाँ पढ़े थे? गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पढ़े थे। गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम जो वर्तमान में चूरू जिलो, नागौर डीडवानागढ़ चूरू लागे, चूरू जिले बड़े सुजानगढ़ तहसील है। सुजानगढ़ तहसील तहसील में जो ताल छापर अभ्यारण्य है, वहाँ ताल छापर अभ्यारण्य में गोपालपुर गांव है, द्रोणपुर गांव है, वहाँ गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम हुआ करता था। तो पांडव वगैरह सब, दुर्योधन भीम सब गया, यहीं पढ़े थे। ठीक है, कहाँ? सुजानगढ़ चूरू। द्रोणाचार्य का क्या था? आश्रम था। इधर देखो, चूरू। चूरू के अंदर ये वाला इलाका एस, एस का मतलब क्या हो जाएगा? सुजानगढ़। सुजानगढ़ है ना चूरू में, जिसे हड़बूजीरो कोट या खरबूजीरो कोट बोला है। सुजानगढ़ में ताल छापर अभ्यारण्य है ना, इस ताल छापर अभ्यारण्य में द्रोणपुर गांव है। द्रोणपुर मतलब यहाँ द्रोणाचार्य का क्या होता था? द्रोण का क्या था? आश्रम था। और इसी आश्रम में सब लोग पढ़ते थे। पता है ना आपको? ये सब लोग पढ़ते थे, कौरव और पांडव सब लोग पढ़ते थे, यही पढ़ते थे। दुर्योधन और भीम का क्या था? बड़ा वो 36 आंकड़ों चालते हो तो एक दिन था, ध्यान है नहीं? भीम ने दुर्योधन रे पकड़ के कट ले गया, जहर पिला के नदी में डाल दियो। ध्यान को नहीं था ने? है? तो बताओ, जीवन में तुमने किए ही क्या है? न तो तुमने कोई पुरानी किताबें पढ़ी, न सिलेबस वाली पढ़ रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो क्या करोगे? और जो किए है वो बता नहीं सकते हैं। तो काम क्या हो गया? जीरो। नहीं समझ बात? हाँ, आगे बढ़ जाए, सही बात है ये। मैं जो कह रहा हूँ सही बात कह रहा हूँ। हाँ जी। तो अठे पे रहता बम आपस में कंपटीशन चल तो भीम ने एक बार दुर्योधन के काम करियो, खाने में जहर जूर मिला के, और के काम करियो, नदी में किए डाल दियो। फिर भी किए, कोई दिक्कत को नहीं आई। तो थारे भी यहाँ कोई दिक्कत को नहीं आया। हाँ, ठीक है, अब पढ़ लो फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या है कि द्रोणाचार्य के इसी आश्रम के अंदर सब लोग रहकर पढ़ते थे। ये द्रोणाचार्य का आश्रम ताल छापर में, द्रोणपुर गांव है, गोपालपुर, यहाँ द्रोणाचार्य का आश्रम था। तो महाभारत कालीन जो चीज़ें हैं, मैं आप एक ही प्रयास करांगा कि एक ही जो उसमें पढ़ लें। ये वाला आप देखो, ये कोटपुतली बहरोड है ना, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड में क्या है? विराटनगर, जिसको वर्तमान में हम क्या बोलते हैं? बेराट। वर्तमान में क्या बोलते हैं? बेराट। ये कौन से जिले में है गुरुजी? कोटपुतली बहरौड। इस कोटपुतली बहरौड के अंदर विराटनगर, ये वो विराटनगर है। पांडवों ने क्या किया था? पांडवों ने अपना 13वां वर्ष, 13वां वर्ष अज्ञातवास यहीं व्यतीत किया था। अज्ञातवास, क्या? अज्ञातवास यहीं व्यतीत किया था। 13वां वर्ष अज्ञातवास। अरे उन्होंने खेल खेला था ना। कौन सा खेल खेला था? जुआ खेला था ना।
अरे पांडव और ये कौरव ने आपस में जुआ खेला था। पहले मनोरंजन का साधन कम, फोन को नहीं हो तो। हाँ, फोन को नहीं होती, अब तो फोन में थे खूब सारी चीजें देख लियो, देश दुनिया की खबरें देख लियो, कोई बाढ़ आ रही है, कोई आग लाग रही है। हैं? पहले तो ये सारी चीज थी नहीं, तो राजा मनोरंजन का या तो शिकार करता हूँ या खेल खाल खेलता हूँ। चौपड़ पासा, शतरंज, जुआ, उन्होंने जुआ खेला था। पांडव सो थे ना, पांडव सॉरी पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। तो उधर दुर्योधन, दुर्योधन का ननिहाल था अफगानिस्तान में कंधार, कंधार की उसकी माँ थी कंधारी, उसका मामा था अफगानिस्तान का कौन, शकुनी। बताओ आज भी देखो अफगानिस्तान में कितने खतरनाक लोग रहते हैं, तो उस टाइम भी खतरनाक ही लोग, शकुनी उनका मामा था बड़ा खतरनाक, तो आया खेल वेल खिलाया और गड़बड़ करके, और सारा उसका राजपाट सब क्या कर लिया, छीन लिया। अब जो खेले भी आदमी का एक बीमारी हुई है, कोई भी खेल खेले या जो खेले ना वो मतलब खड़े ही कौन हो, वो आगे चाल चाल भोग रहे। आजकल भी थे देखो फोन में टाबर जगह खेल खेले, वो एक टाइप को जुआ ही है भाई, पैसा लगाए करे नहीं है बोले, अब काड़ वो डूब तो ही जावे बिम बैग यार कोनी तो जुए। हाँ, जुए का मैं यही भाई। तो भाई सारी चीजें लगा दी, द्रौपदी ने लगा दी दांव पर। फिर उनको क्या दिया था, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। यदि 12 साल में तो आराम घूमो जंगल में, कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन लास्ट साल था छुप के रहना अज्ञातवास, यदि इमें मिल गया तो पाछो 12 साल को पाछो। तो 12 साल तो आराम घूमिया जंगल में, बहुत सारी कहानियां हम पढ़ेंगे। लेकिन 13वां साल आयो अज्ञातवास, तो बिन टाइम में छुप के रहना, तो छुपण वास्ते अपने राजस्थान में रावली के अंदर आया पहाड़ियां, बोले अठे ठीक है। अठे वर्तमान में बैराट की सभ्यता कोटपुतली बैरोट, इसका उसमें महाभारत काल में नाम था विराटनगर, विराट नगर का राजा था विराट। और राजा के पहला नौकर, राजा राज दरबार में नौकरी कर लेता। ए 500 लोग आया अलग अलग टाइम में, बोले आप अठे छदम वेश में रहेवांगा, ठाको नहीं पड़ा क्योंकि नहीं, याद रहे जैसी ना। तो हाँ, दुर्योधन सॉरी वो आया सबसे बड़ा पांडवों का कौन था, युधिष्ठिर आया। बोले मैं नौकरी दे दो, बोले के काम में स्पेशलिस्ट है, बोले मैं जो जाओ स्पेशलिस्ट हूँ। क्योंकि बार बार हरेड़ो आदमी अब इन ध्यान है कि कमी घट रही है, तो वो राजा को सहयोगी बन गयो जुओ खेल रहे हैं। ऐसे करके भीम आ गयो, बोले मनी नौकरी दे दो। बोले तू क्या काम करे, बोले मैं मतलब हाँ रसोई हूँ, नेपाली हूँ, मन रसोई राख लियो। तो भीम ने भूख बहुत लागती, तो मैंने सोचो कि आप ऐसो काम पकड़ा भी मां अपनो टाइम मतलब, हाँ दिक्कत नहीं आ। अर्जुन, अर्जुन ने श्राप मिलेड़ो कि तू 1 साल ने पुरुष रह ने स्त्री। तो हाँ तो अर्जुन आयो, अर्जुन ने के काम कर सी, बोले मैं डांस गुरु हूँ। के हो डांस, डांस अब डांस क्लास चले नहीं थे ना, सोचे अभी चले महाभारत काल से चली आ रही है। अब राजकुमारियां डांस तो सीखनो, तो बाकी बेंगी एक राजकुमारी विराट राजा की जिसका नाम था उत्तरा, एक लड़का था उत्तर और एक लड़की उत्तरा। आपको पता है ना, आप प्रत्यय लगती हुई स्त्रीलिंग हो जाता है। उत्तर राजकुमार था, उत्तरा, तो उत्तरा को डांस सिखाता था कौन, अर्जुन। नकुल से देव दो छोटा, बोले थे के करो, बोले मैं गयांगा ग्वालिया थारी गया चरा लियांगा। तो कहो ठीक है। द्रौपदी, द्रौपदी तो साथ रहती थी ना, वो छदम वेश में आए थे, पता नहीं चले किसी को। द्रौपदी के अभी आप के काम करो, बोले मेरे ब्यूटिशियन को कोर्स करेड़ो है, दिल्ली हूँ, तो मैं तुम्हारी रानी वानी को बाल वाल सेट करना और बाड़ा में चंपी चंपी करनी सब कर दूंगी। क्या दिल्ली से हमने किया है, कोर्स किया है। तो राजा ने कहा यार ये ठीक है, बोले ठीक है रह जाओ। अब अठे अज्ञातवास में छुप गया कितना साल, 1 साल। इनके अंदर बहुत सारी कहानी है, जगह हम कुछ एक प्रसंग थारे इम डेढ़ है आप देखांगा, इससे जुड़ा हुआ ये चीजें आपके बार बार आएगी है ना। तो एक तो अठे ये रहते थे आराम से अपना काम वाम करते थे। तो एक दिन है ना, द्रौपदी ने भीम से फूल मंगाए थे, बोले फूल ले आके दो जंगल से। रानी ने तैयार करती ना द्रौपदी, क्योंकि रानी विराट राजा की उसको रेडी कर दी, तो उसके लिए कुछ चाहिए ना, जड़ी बूटी वगैरह सुंदरता मेंटेन रखने वास्ते। तो भीम को फूल फाल मंगाया, भीम को चलो मैं सुबह सुबह जल्दी जाऊंगा, क्योंकि फिर 8 बजे तो खाना बनाना चालू हो जाए। तो क्या भीम अठूँ, वो जंगल पड़तो हिमालय की तरफ। तो भीम यहाँ से विराट नगर से सुबह जल्दी जल्दी निकल गयो और कट जाने लग रहे हो हिमालय में, वो जहाँ भी जंगल था। लोकेशन बता दे, बोले लोकेशन है, आप बताए करें फलानी दुकान पर आ चीज मिलेगी, वो लोकेशन भीम ने भेजेड़ी। भीम जा रहा था, भीम में बल बहुत था, कहते हैं कि 10,000 हाथियों के बल हो, तो बल ज्यादा होता है उसको घमंड आ ही जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि जिस जंगल में वो भीम जाने वाला था, वहां उस जंगल में बड़े बड़े मायावी राक्षस रहते थे। तो भीम को सचेत करने के लिए
और भीम का जो घमंड था उसको ठीक करने के लिए हनुमान जी महाराज ने कहते हैं कि भीम का एक परीक्षा लिया। जब वो विराटनगर से जैसे ही निकले तो आगे अलवर के अंदर पहाड़ियां हैं अरावली की, तो बड़े जी रास्ते में जाने लगे। भीम में हनुमान जी महाराज ने वृद्ध वानर का रूप धारण करके और वहां लेट के सो गए। और भीम जल्दीबाजी में, क्योंकि काम जाओ जल्दीबाजी में, तो भीम को क्रोध आया कि एक वृद्ध वानर है मेरा रास्ता रोक रहा है। तो भीम ने हनुमान जी से कहा कि अरे वृद्ध वानर रास्ते से हटो। तो हनुमान जी ने बड़ा विनम्रतापूर्वक आंसर दिया कि देखो मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा जितना तेरा कर रहा है, अब मैं चिल्ला डुला ही नहीं जा रहा। तुम एक काम करो, मैं तो खुद जा रहा था, किसी का वेट कर रहा था कि कोई आ जाए और मेरे को यहाँ से उठाकर पेड़ के नीचे छांव में बैठा दे ताकि मैं, यहाँ तो धूप आएगी अब। तो भीम ने सोचा कि अपन फेंक देंगे उठा के क्या। तो भीम कहे कि पूंछ ने पकड़े, पूंछ पकड़े तो भीम का बट गोडा डल जावे पहाड़ के वहां, और गोडा तो फूट गया जड़ बड़ पहाड़ी इलाको है। जद भीम ने ढा पड़ियो बोले वो सामान्य वानर नहीं है कुछ और है। तब भीम ने कहा कि महाराज आप असली रूप में आओ, आप कौन है। तब हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया। बोले मान जा, बोले सॉरी है। तो इसलिए अलवर के अंदर ये सरिस्का अभ्यारण्य जंगल है, हम पढ़ेंगे कि वहाँ शयन मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति है। तो वो शयन मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति उस समय की याद दिला रहा है महाभारत, और उस जगह का नाम है पांडुपोल। फिर बताइए बोले मैं जंगल में ही टाइप का राक्षस और राक्षस ने आ रहे हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो माँ घुसता ही है क्या, बिंगो तो पक्को ध्यान रखिएगा, मतलब ऐसे सचेत किया था। तो ये जगह याद रखना। फिर आप याद रखना जो था ना विराट राजा किसी की पत्नी पटरानी, और भी बहुत सारी रानियां, तो बांगो मेकअप करना वो काम हो गो द्रौपदी का। अब की है कि हुआ क्या कि विराट राजा को जो को साड़ो ना, विराट राजा को साड़ो कीचक, कीचक ही हो, कीचक की है आंतो जानतो रहे तो कीचक की नजर पड़ेगी फिर द्रौपदी पर। तो कीचक का मन है तो वो फिसल गया, और कीचक को दृष्टि से द्रौपदी को देखता था। अब क्योंकि वो तो नौकर था ना, नौकर बन के रह रहे थे तो कुछ बोल भी नहीं सकते। यदि कुछ बोलेंगे पता लग जाएगा तो दुर्योधन वापस 12 साल। तो वो आता था, रोज आता था और वहीं रहने लग गया था। कहाँ, अपने बहनोई के घर यहाँ। और पास में एक महल बना दियो किचक को महल, बैठे ही रहन दो पूरे दिन, बैठे ही रहन दो आपकी सिस्टर गन। ठीक है। उधर क्या हुआ कि द्रौपदी को पता लग गया कि यार ये गड़बड़ कर रहा है। ठीक है। तो एक दिन वो मिलते जुलते रहते थे नाइट में, उनको पता थोड़ी चलता था, वो मिलते जुलते रहते थे। द्रौपदी ने एक दिन कहा भीम को, बोले वो राजा को साड़ा है नहीं, वो परेशान करे, घणो परेशान करे। बोले के परेशान करे, बोले यहाँ 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 परेशान करे। तो लिया, बोले अच्छा क्या है, क्या आओ कभी हवेली पर चाय पीते हैं, आओ कभी हवेली पर बैठेंगे तो तुम्हें दिल का हाल बताएंगे। अब यूं आप दूर दूर से पूछ रहे हो कैसे हो, तो आपको ठीक ही कहेंगे तो भीम ने कहा अच्छा ये बात है। बोले हाँ। बोले अब की बार बताई। बिंगो किच्चक को तो काम ही वही हो, क्योंकि राजा को सड़ो रहेगी नहीं। अब क्या है कि भीम 20 दिन बाद फिर मिला होगा। तो द्रौपदी ने कहा कि देखो अब तो ज़्यादा ही क्या है कह रहा है। बोले खाने की व्यवस्था भी है, सारी चीज़ें, कभी आप आओ तो सही, कितने दिन हो गए। तो फिर भीम ने द्रौपदी को कहा कि एक काम करना, उसको बोल देना कि आज रात 10:30 बजे हमारी मुलाकात कहाँ होगी, कीचक के महल में ही होगी, मैं आ रही हूँ। बोले ठीक है। और बोले तेली ड्रेस दे मने, द्रौपदी वाली। और वह नकली बाल बूल है, और वह जो नाखून नूखून है वह दे सारा, वे तैयार हो जाना पड़ेगा। तो भीम की है कि पूरा वो ड्रेस व्रेस पहन के द्रौपदी वाली सारा वही सब बाल वाल करके रहे, सिर थोड़ा मेकअप वाकअप करे, मूछ माछ क्लीन कर लिया, और पूंछ योगट है किचक का मेल। किचक बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बोले देखो सपना पूरा हुआ है। अब क्या है, ये अभी एग्जाम में पूछा गया सवाल है जो मैं बता रहा हूँ, किसी किताब में नहीं था, तब कह रहा हूँ।
आपको पता है, आप में से कुछ लोग थे उस क्लास में। तो कह है कि भीम उठ गयो 10:15 को, कह 9:30 उठ गयो, वो तो 6:30 को वेट करने लाग रही हो कौन है कीचक पूरा एकदम सब महल को सजा रखा था पूरा एकदम बढ़िया, इतर वितर सारी व्यवस्था। अब की है कि वो थोड़ा नशे में भी था, पहला इसने चालू कर दिया, बोले आज बातचीत करेंगे। हाँ, तो भीम गयो, तो वो आया, बोलो ठीक है। अब की है कि भीम के भी कीचक ने लागियो है ठोकरने, पूरी नाई ठोकियो है, बहुत मारे हुए हैं, बहुत पीटा है। और कहते हैं पूरी नाइट नाइट कूटने के बाद में भीम में बोलो तो वो कीचक को महल में, कीचक के महल की बात है। और वो मकान हो नहीं मकान, एक मकान चक्यो नीचे हाथ गाल गए, और नीचे कीचक ने रखेगा, ऊपर मकान रख दियो। इस तरीके से कीचक का वध कर दिया किसने? भीम ने। वो अभी सवाल पूछा था एग्जाम में, बोले कीचक का महल कहाँ है, किसी किताब में नहीं था, तब कह रहा हूँ मैं। समझ में आई बात? इस तरीके से कीचक का क्या कर दिया गया? वध कर दिया। तो हर कालखंड में क्या है कि कीचक की आत्मा घूमती है, अभी भी घूम रही है, वो तो हर कालखंड में घूमती रहती है। भीम भी है याद रह जाएगा याद रह जाएगा। अब देखो, तो वो भी मैं बात में लिखूंगा। अभी क्या है कि ए जगह 12 साल तो जंगल में घूमिया पांडव, और 12 साल जंगल में घूमिया जो तो बस आगे जंगल में रहा तो हथियार वगैरह सागे लेके घूमना पड़ा, भी जंगल में तो कब युद्ध हो जाए। लेकिन वे विराट राजा के घरे जब अज्ञातवास में रहने गया तो भाई भेष भी बदलो, अर्जुन ने तो शरीर ही बदल लियो, है ना। अभी भी तो बदली जाए, ट्रांसजेंडर है तो देखो महाभारत काल में भी ये होता था मतलब। अब देखो क्या हुआ कि जब ये लोग विराट राजा के वहां जा रहे थे तो उनको पता था कि हथियार लेके साथ जा नहीं सकते, पता चल जाएगा छतरी है तो दुर्योधन आ जाएगा और वापस श्राप दे देगा। अब उन्होंने कहा यार हथियार को छुपा के जाना पड़ेगा, कुछ चीजें छुपा के जानी पड़ती है, आपको पता है। तो कहते हैं कि ये जब जा रहे थे तो झुंझुनू और सीकर की बॉर्डर है, बट झुंझुनू जिले में एक जगह है लोहागर्ल। कौन सी जगह? लोहागर्ल जगह, जहाँ पर्वत भी है माल के तो लोहागर्ल जो झुंझुनू में जगह है, वहाँ खेजड़ी के पेड़ के ऊपर कहते हैं कि इन्होंने अपने सारे हथियार खेजड़ी के पेड़ के ऊपर छुपाए थे। बोले 1 साल अब निकल जाएगा, जाते टाइम ले लेंगे अपन, दिल्ली में जाएंगे तो हस्तिनापुर जाएंगे वापस ले लेंगे, हथियार में ना काम होएगा। भाई तुम भी कहीं जाते हो तो हथियार हथियार लेके जाते हो कि नहीं जाते हो? अब क्लास में आते तो भी तुम्हारा हथियार क्या है? किताबें, नोट्स, है ना। अब क्या है कि कहते हैं कि दुर्योधन पूरा गुप्तचर लगा दिया, बोले खटक हो सके वह पांडव, खट छुपड़ा उसके। तो दुर्योधन क्या है कि एक बार पहले ना संपत्ति का पैमाना था गोधन, गाय। हर राजा के पास बहुत सारी गायें हुआ करती थी, कोई इनाम देते तो भी गायें देते थे, तो गाय है वो गो मतलब गोधन क्या था, संपत्ति को पैमाना। तो दुर्योधन की सेना एक बार क्या है कि विराट नगर ने घेर ले। किन घेर ले? विराट नगर ने। विराट राजा की गया नकुल सहदेव चरांता नहीं है भाई, छोटा भाई माद्री के थे। तो कहते हैं कि दुर्योधन ने अटैक कर दिया किस पर? विराट राजा, और गया छीन ली। ज्यादा बात राज दरबार तक पहुंची तो राजा विराट युद्ध की तैयारियां स्टार्ट करे। अब जब युद्ध की तैयारियां स्टार्ट करी तो पांडवों को आइडिया था कि लगभग अपना साल कंप्लीट हो गया, लगभग साल है ना, 13वां साल, 1 साल कंप्लीट हो गया। तो हम जिस राजा के दरबार में रहे उस पर संकट आया हुआ है, तो क्यों ने हमें इसकी मदद करनी चाहिए। साल तो कंप्लीट हो गया, ये भी उनको कन्फर्म हो गया। तो राजा को तो आइडिया नहीं था, उनको था कि ये तो ऐसे कोई नेपाली है, कोई की है, कोई डांस गुरु है। तो राजा का लड़का था ना उत्तर, वो शस्त्र चलाना जानता था, पहले राजकुमारों को यही शिक्षा होती थी। तो एक सेना तैयार की गई, और सेना के अंदर जो उनका लड़का था उत्तर, उत्तर के नेतृत्व में वो सेना तैयार की गई। बहुत सारे सेनापतियों को साथ भेजा गया कि जाओ दुर्योधन की सेना आ गई, वो गाय हरण करके ले जा रही है। तो अर्जुन ने बात को बताओ कि दुर्योधन की सेना तो उसमें बड़े बड़े योद्धा है, और उत्तर राजा विराट राजा का छोरा उत्तर है, उसमें ज्यादा दम नहीं है, नहीं इसके पास इतनी सेना, ये हार जाएगा। तो हो सकता है राजधानी घेर ले, और हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन अब इनको बताएं कैसे? तो एक बहाना बनाया। अर्जुन ने कहा कि मैं उत्तर तुम्हारा राजकुमार है उसका रथ चला लूंगा, मैं मल्टीपर्पज आदमी हूँ, डांस गुरु तो हुई हूँ, लेकिन रथ चला लूंगा। अर्जुन को पता था कि ये इसमें दम नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो कह वह कि ये रथ लेकर सारथी बनकर अर्जुन गया। जैसे सारथी बनकर अर्जुन गया तो जी दुर्योधन की बड़ी सेना देखी, तो उत्तर जो राजकुमार अभी को तो दिमाग खराब हो गयो है, रथ आगे चले ही को नहीं। उस रथ के डर लाग्यो, रथ तो अर्जुन चला रहा था, तो उसको डर लग रहा था। अर्जुन ने कहा कि यार तेरे पास तो सामान नहीं, अपना हथियार, हथियार देखो खुद को ही वह खुद हथियार मजबूत है कौन है, दूसरे के हथियार पर भरोसा थोड़ी होता है।
तो अर्जुन ने सोचा कि यार टाइम तो पूरा हो गया, चलो अपन हथियार अपने वाले ले लेते हैं। दुर्योधन की सेना सामने ही। तो क्या वह अर्जुन है वो रथ लेके भी लोहा गरल उस पेड़ के नीचे जहाँ उन्होंने हथियार छुपाए थे। अब अर्जुन क्या वह उतरने, बोले तू रुक, रथ पकड़े और मैं क्या हथियार उतारूं। बोले तुम्हारे हथियार? बोले हाँ, तन हथियार देखो, हाँ तन आईडी हो एक बार रुक है। वो क्या, मैंने डर लगा बस सेना आ गया, मैं ले जी, मैं तो घेरेड़े के नीचे कौन खड़ रही हूँ, मैं उतार लियो। पहले तो योद्धा बन कराया था। तो अर्जुन ने उसको समझाया कि चिंता मत कर, तू रथ पकड़े, मैं अर्जुन हूँ, हम पांडव है। जद उत्तर को किए कि वो हाँ लाग्यो कि हाँ अब ठीक है, बटू हथियार ले गए। अर्जुन उत्तर ने क्या है कि तू तेरे लिए तो धनुष धनुष साइड में रखकर तू रथ चला ले, ये तो काम कर ले। इसी बोले हाँ वो तो काम कर लूंगा, बाण बूण मेरे को कौन चला है। कहते हैं ये भयानक युद्ध हुआ जिसमें अर्जुन ने दुर्योधन की सेना को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई और सारी गायें छुड़वाकर वापस विराट जो नगर था उसकी तरफ रवाना गायों को कर दिया। और जब युद्ध जीत के लौट रहे थे तो अर्जुन को लगा कि अपन को असली रूप में आना ही नहीं है, केवल इस छोरे छोरे को पता है, अरे भाई ये वैसे नहीं बताएगा। तो अर्जुन कहो कि अब अपन राजधानी में जाएंगे तो मैं तो रथ चला लूंगा और तू ऊपर बैठ जाना, क्योंकि राजधानी के लोग तो यही समझ रहे हैं कि हमारा राजकुमार है वो युद्ध जीत के आएगा। बानिया ठाकुर की राजकुमार की दो ड्रेस चेंज कर दी बीच में। है कि नहीं है। तो कहते हैं कि जब पता चला कि गाय आ रही है, आसमान में धूल उड़ी, भी हमारा राजकुमार युद्ध जीत के गायें लेकर आ रहा है, तो स्वागत के लिए विराट नगर है उसको सजाया गया, मंगल गान गाए गए, ढोल नगाड़े बजाए गए और उत्तर का स्वागत किया गया। लेकिन बाद में पता चला, टाइम तो हो गया कि कंप्लीट होगा, तब बताया गया कि हम पांडव है। तब विराट राजा ने क्षमा याचना की, बोले आप पांडव, हमने तो बहुत अपराध कर दिया कि आपको नौकर बना कर रखा था। तो उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि देखो ये समय परिस्थिति की बात है, हमें भी चुप के रहना था। तो इस तरीके से विराट राजा के यहाँ सब कहानी है। तो ये मालकेतु लोहागर्ल में पांडवों ने अपने हथियार छुपाए थे, याद रह जाएगा। अब यहाँ क्या ध्यान रखना है, फिर विराट राजा ने कहा कि आप हमारे पास रहे, हम आपसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं। और विराट ने कहा कि मैं, मेरी लड़की है ना उत्तरा, उसकी आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो इसका लड़का था, अर्जुन का एक लड़का था, कौन, अभिमन्यु। कौन था, अभिमन्यु। तो अर्जुन ने अपने लड़के अभिमन्यु के साथ विराट राजा की लड़की का क्या करवा दिया था, विवाह करवा दिया था उत्तरा का, याद रह जाएगा क्या। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो समझ में आ गई बात। ये महाभारत कालीन जितने भी किस्से हैं तो आपने सारी चीजें आपने देखी, मैं लिख देता हूँ फिर आगे आएंगे। हाँ जी, ये तो अज्ञातवास हो गया। अलवर में क्या बताया था, अलवर, अलवर में क्या है, पांडुपोल। पांडुपोल में, सॉरी अलवर में क्या है, अरे अलवर में क्या है, पांडुपोल। पांडुपोल वो जगह है जहाँ हनुमान जी के है, हनुमान जी घटे सोएडा को नहीं, हनुमान जी हठे के है, सो रहे है शयन मुद्रा, सरिस का अभ्यारण्य। ये झुंझुनू में आपको बताया कौन सा, लोहा गरल। लोहा गरल है गुरु जी, झुंझुनू में क्या है, लोहा गरल। इसमें पांडवों ने क्या छुपाए थे, पांडवों ने अपने हथियार छुपाए थे। तो पांडवों से संबंधित जितनी भी बातें हैं वह आपने सब याद रखनी है, क्लियर है। और देखो क्या क्या बातें, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जो कहानियां है, सारी बातें आप पढ़ांगा। नेक्स्ट देखो रामायण की बात कर लेंगे, क्या है रामायण की बात, देखो मैं था रामायण की बात बताऊं। भगवान राम कहाँ के राजा थे भाई, यूपी के अंदर कौन सी जगह, अयोध्या। भगवान राम वहाँ के राजकुमार थे और राम का क्या होना था, अगले दिन राज्यभिषेक होना था, लेकिन रात में कांड हो गया है। अगले दिन क्या होना था, राज्यभिषेक होना था ना राम का, लेकिन पहले दिन क्या हो गया, कांड हो गया। क्योंकि दशरथ के तीन रानियां थी ना, दशरथ जो राम के पिता है, दशरथ उसके तीन रानियां थी, उसने एक रानी को वचन दे रखा था। ऐसे ही कभी दशरथ खुश हो गया तो उन्होंने कहा कि चल तू मांग, तू बात कैसी बात मान लूंगा। तो ज्यादा खुशी में वचन दे दो, कई बार गड़बड़ कर जाए, तो खुशी में क्या नहीं देना चाहिए, वचन नहीं देना चाहिए। दशरथ ने दे दिया था। तो जो रानी थी
उसने कहा कि सुबह उनको लगा कि राम का राज्याभिषेक होना है, इसका मतलब ये तो मेरा लड़का नहीं है, उसका लड़का था भरत। तो उन्होंने कहा कि भाई अब आपने 2 साल पहले एक दिन वचन दिया था, तो रात को 11:15 बजे जब हम खाना खा रहे थे, वो वचन पेंडिंग है, मैंने मांगे नहीं, आज मैं मांग रही हूँ। दशरथ ने कहा बोलो। बोलो राज्याभिषेक राम का नहीं, मेरा लड़का जो भरत है उसका होना चाहिए। बोले ठीक है, डन। बोले दूसरो। बोले उसको लगा कि यार ये राम यहीं रहेगा तो कल को गड़बड़ नहीं कर दे, तो उसको दूर भगाए। तो उसने दूसरा वचन मांगा, बोले राम को वनवास। तो दशरथ को दिमाग खराब। अब ये सब हुआ तो राम को अगले दिन वनवास जाना था। तो सीता, राम और लक्ष्मण सब कहाँ, तीनों कहाँ जा रहे हैं? जंगल में जा रहे हैं। कितने साल के लिए? 14 साल के लिए। तो यहाँ एक नदी है सरयू, सरयू नदी है ना, सरयू नदी है। तो राम तो अयोध्या से निकले, सरयू नदी के किनारे है अयोध्या, और सरयू नदी से हिमालय की तरफ चले गए। कहाँ चले गए? हिमालय की तरफ चले गए। आए जंगल में चले गए, वन में चले गए। याद रह जाएगा। जंगल में जब रह रहे थे तो लंका का राजा कौन? रावण। रावण तो गड़बड़ है। तो लंका का राजा कौन है? रावण। तो रावण प्लानिंग बनाई, बोले सीता का क्या करना है? हरण करना है। सीता का हरण कैसे करेंगे? पूरी प्लानिंग की गई भाई, हर एक काम प्लानिंग के तहत हुए ना। अभी क्या नहीं कि फलाने टाइप की प्लानिंग कर गए ऑपरेशन करे। तो रावण ने भी प्लानिंग करके ऑपरेशन किया था। बोले सीता के यदि हरण करना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, सीधा तो हरण क्योंकि वहाँ जंगल में लक्ष्मण सागे गेड़ है और राम भी है, तो उनके होते हुए तो अपन हरण कर नहीं सकते। तो कुछ ऐसी प्लानिंग की जाए कि ऐसा व्यवस्था हो जाए कि हमारा वो टारगेट पूरा हो जाए। तो रावण को एक मामो जो को मायावी हो, जगह को नाम हो मारीच। क्या नाम हो? मारीच। रावण प्लान बनाया, बोली महिला ने सोनो बहुत पसंद है, ए जगह बिल्ली ये टाइप की चीज़ें बड़ी पसंद है, जहाँ कुत्ता बिल्ली देखो को नहीं आजकल, है ना। शहर गमा महिला के कुत्ता बिल्ली ज़्यादा पाले, पढ़े कौन पढ़े? सुशिया, कबूतर, है ना। तो मारीची को कहा कि आप सोने का हिरण बनकर उस कुटिया के आगे से निकलो, और ऐसे चलना है, ऐसे निकलना है ताकि सीता की नजर पड़े। तो क्या मारीच रावण को मामो, वो मायावी राक्षस हो। मायावी राक्षस तो रूप बदल लिया था, ध्यान है ना। रूप बदलना निकला अभी भी है लोगांग ने, अभी भी तो है। तो वो रामायण महाभारत काल से चली आ रही है। तो मारीच रावण को मामो है, वो सोने को हिरण बन गए। वो जंगल से सीता की कुटिया से होकर वो गुजरा, सीता की नजर पड़ी किस पर? मारीच पर। वो मायावी राक्षस था, हिरण बनेड़ो बड़ा सुंदर था। सीता को लगा कि यार ये तो हिरण अपने पास होना ही चाहिए। विनाश काल विपरीत बुद्धि, विनाश काल विवेक नष्ट हो जाए, पता कौन लाके सोने को हिरण हो के। लेकिन उन्होंने राम से कहा कि भाई ऐसा है, ये हिरण ला के दो। राम ने समझाया कि सोने को तो बावड़ी रही है, सोने को हिरण वे क्या कहती? बोले ना ना ले गाओ। तो राम ने कहा कि ठीक है मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन सिक्योरिटी किसको करनी है? लक्ष्मण को करनी है। तो राम ने पीछा किया, उस मारीच मायावी राक्षस जो सोने का हिरण बना हुआ था, बाण चलाया और जाके मारीच के लग्यो। मारीच मर गया, और मरते टाइम उसने कहा हे राम। आवाज किने सुनाई दी? सीता ने। अब सीता को आज सीता क्या होगी? चिंतित होगी। बोली और तुम्हारे भैया को संकट है लक्ष्मण, तुम जाओ। लक्ष्मण ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोले मैंने लगा कि इनकी गड़बड़ है। बोले मैं नहीं जाऊंगा, मुझे क्या कह गए कि मुझे नहीं जाना। बोले तुम्हारी नीयत में खोट है। क्या कहा? बोले तुम्हारी नीयत में खोट है। तब उसको लगा कि यार अब ज़्यादा हो गया। बोले चलो मैं जा रहा हूँ, लेकिन भाई एक रेखा खींच के जाए। बोले ये रेखा को क्रॉस मत करना, इसके अंदर कोई आ नहीं सकता, इसे बाहर नहीं जाना, कुछ भी हो जाए, कुछ अनहोनी हो सकती है। जी लक्ष्मण निकले, पिछू रावण आ जाए, साधु को वेश बना के। बोले भिक्षा दो। सीता को बात याद थी, उसको पता था कि इससे बाहर जाना नहीं है। लक्ष्मण ने रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा, उससे बाहर जाना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, इस इसके अंदर आ जाओ, मैं भिक्षा डाल देती हूँ। वो बड़ा चालाक आदमी था रावण, है ना। चालाक आदमी था रावण, वैसे छोरे चालाक ही होते हैं। उसने कहा हाँ उसने कहा कि देखो ऐसा है, मैं साधु आदमी हूँ, और आपको पता है हम तो महिला से बहुत दूर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, दूर रहते हैं। मैं तो इतने लंबे टाइम से तपस्या कर रहा हूँ, आपको भिक्षा देनी है तो यहाँ कर देनी पड़ेगी।
दिमाग से बात निकल गई, बोले यार इतना बढ़िया साधु, साधु वेश में था रावण। तो सीता को लगा कि यार इतना बढ़िया साधु है, ये कह रहा था मैं दूर रहता हूँ और मैं तो पास ही नहीं जाता, और ये वो चलो भिक्षा डाल ही देते हैं। जैसे ही सीता क्या आई, भिक्षा देने के लिए बाहर आई, और रावण ने क्या किया, बैठा लिया। बोले चलो चलते हैं कहाँ, श्रीलंका चलते हैं। अब सीता का हरण हो गया। अब जब वो कहते हैं कि जब वो रावण जा रहा था, थे जानते हैं रावण ने देखियोगे, कौन देखियो, देखियो, शाबाश। अब वो रावण अठू रवाना हुयो, और भी निकट जानो, कट जानो, श्रीलंका जानो, बिंगो तो घर के है श्रीलंका ही हो। तो रावण बैठो एरोप्लेन में ले गयो, बेन टाइम में एरोप्लेन ऊपर खुला होता है, ठीक है। तो उन्होंने विरोध किया, विरोध किया तो अब पार नहीं पड़ेगी भाई, आदमी तो आदमी है, बल ज्यादा होता है ना। तो कह रहे कि जैसे ही सीता को वो रावण ले गया था, तो सीता ने एक प्लानिंग किया था, उसके जितने भी आभूषण वगैरह थे, तो उनको लगा कि पता कैसे चलेगा, उनको पीछे से कोई ढूंढे, ढूंढ सी तो पता कैसे चला है, थोड़ी है कि मोबाइल की लोकेशन उन्होंने था पड़ जैसे है, ट्रेस कर ले, ऐसी बोले किसी रास्ते गए है, वो सिस्टम था नहीं, इसलिए सीता ने प्लानिंग किया। तो उनके जितने भी आभूषण वगैरह जो भी थे ना, वो सारे आभूषण वगैरह एक एक करके वो सीता नीचे गिराती गई, ताकि इसी मार्ग से होते हुए वो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहीं का जो भी आभूषण थे, कड़ी पाजेब डाल दी, घड़ी रिंग डाल दी, खटेकियाँ डाल दी, खटेकियाँ डाल दी, और रावण के उधर चली गई सीता। अब देखो समय देखो, जब सीता सोने की ऋण के लिए तो राम को कहा कि ला के दो, और जब सीता सोने की लंका में बैठी थी, पूरी लंका ही क्या थी, सोने की, उसको भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो समय परिस्थिति से तय होता है कि आप क्या चाहते हैं। अब वापस जब वो सीता ने की ढूंढने खातर बह जावे, तो वो आपने जब गयो ना, रावण अटकर गयो, पूर्वी राजस्थान से होते हुए गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कहीं भी टाइम, हाँ ये देखो, ये ये राजस्थान है ना, इस, एक सेकेंड, इस रूट से रावण गया था। किस रूट से गया था, इस रूट से। तो यहाँ सवाई माधोपुर है ना, रणथंभौर और सवाई माधोपुर, इस रूट से रावण गया था। तो जब सीता को ढूंढने के लिए लक्ष्मण और राम जाते हैं, तो इसी रूट से जाते हैं। और हमारे ये जिला है ना सवाई माधोपुर, इस सवाई माधोपुर में एक जगह है, आपको पता हो तो, सवाई माधोपुर में जगह कौन सी है, रामेश्वरम। रामेश्वरम जगह है ना सवाई माधोपुर में, जहाँ तीन नदियां आकर मिलती है, चंबल, सीप और बनास। यहाँ राम कहते हैं जब सीता को लाने के लिए जा रहे थे, यहाँ रुके थे, इसलिए राम जहाँ ठहरे, तो राम के नाम से क्या हो गया, रामेश्वरम। तो यहाँ राम ठहरे थे। तो अब बात आप ध्यान रखनी है, याद रहे जी। अब बीच में कई कहानियां जी अपन को नहीं याद रखनी। इधर देखो, यहाँ समुद्र तट के आस पास आ गए कौन, भगवान राम, और सब यहाँ इकट्ठे हो गए। हनुमान जी को भेजा कि जाओ पता लगा के आओ। हनुमान जी गए श्रीलंका, गए थे ना, श्रीलंका गए, हनुमान जी ने पता वता लगा के आ गए कि भैया उधर सही है, बातचीत बातचीत करके आ गए, सारी बातें सीता को बताया कि हम सब आ गए, और बहुत जल्दी भगवान राम आएंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे। और बीच में कुछ घटनाएं भी आपको पता है ना, रावण के छोरे ने सलटाइया हुआ है, ठीक है, वापस आ जाए। अब जब ये समुद्र के किनारे बैठे हैं, समुद्र के किनारे बैठे हैं, तो अब जाना क्या है, श्रीलंका। अब समुद्र को क्रॉस करके जाना है, तो पानी के ऊपर से तो जा नहीं सकते। तब कहते हैं कि वाल्मीकि ने रामायण में लिखा कि भगवान राम ने समुद्र से जल देवता से रिक्वेस्ट किया 3 दिन, बोले हम जा रहे हैं श्रीलंका और हमें मार्ग दो आप। तो जल देवता ने, समुद्र ने 3 दिन तक राम की सुनाई नहीं की। फिर राम को क्रोध आ गया, और राम ने कहते हैं कि आग्नेयास्त्र निकाल कर धनुष पर चढ़ा लियो। अब जी आग्नेयास्त्र धनुष पर चढ़ा लियो, तो आग्नेयास्त्र का मतलब क्या है कि ऐसा बाण, ऐसा अस्त्र यदि वो छोड़ दे तो अग्नि पैदा होगी, अग्नि पैदा होगी तो समुद्र वाष्प बन के उड़ जाएगा, समुद्र सूख जाएगा। जब समुद्र को पता चला कि किसी ने आग्नेयास्त्र चढ़ा लिया, जब जल देवता प्रकट हुए, हाथ जोड़े, बोले भगवान आप ऐसे क्या कर रहे हो, हैं, आप तो समझदार है। तब भगवान राम ने कहा कि देखो ऐसा है कि मैंने 3 दिन रिक्वेस्ट किया था, तब ध्यान ही नहीं दिया, और अब मैंने आग्नेयास्त्र निकाल लिया, धनुष पर चढ़ा लिया। क्षत्रिय का धर्म है हथियार निकालने के बाद में, हथियार निकालने के बाद में पाछो मां गले कौन था, ध्यान है नहीं बात को, है जिया तलवार म्यानो निकाल लिए नहीं, तो खून लागे बिना बात तलवार मां को निकाले, पाछो चेक आंगली काटनी पड़े वाली लड़की से, ये प्रोटोकॉल होता है, थाने भी ध्यान है।
हथियार काटे बाद में सीधो हथियार हम पाछो गले के मां है। तो भगवान राम ने ये हथियार निकाल लियो आगे ने अस्त्र। अब क्या है कि अब राम ने कहा भी मैं तो छोड़ूंगा। अरे भैया अब तो छोड़ना ही है। लेकिन भगवान राम के साथ बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, ऋषि मुनि भी थे सारे। उन्होंने भगवान राम को समझाया कि देखो ऐसा है कि ये जब प्रकट हो ही गया, ये कह रहा है कि मार के दे दूंगा, ये दे दूंगा, ये जब आ ही गया तो इस इधर इसको मत मारो, आप दूसरी जगह छोड़ दो। बोले छोड़ना ही तो है, दूसरी जगह छोड़ दो। बोले कट छोड़ा तो ना अपनो राजस्थान वालों क्षेत्र है नहीं, अठा अपने 33 सागर हूं तो 33 सागर रामायण में नाम मिले अठ द्रुम कुल या लवण सागर हुआ करता था कि वो बड़े छोड़ दो। तो आपने गिरे आगे। हाँ और क्या, तो बाण कहाँ छोड़ा गया, यहाँ छोड़ा गया, कहाँ 33 सागर। और 33 सागर में जब बाण छोड़ा गया, कहते हैं कि ये पूरा जो सागर है वो वाष्प बन के उड़ गया और ये पानी पीछे हटके अरब सागर तक चला गया। ये घटना रामायण में दे रखी है, ये घटना सतपथ ब्राह्मण में दे रखी है, और ये घटना ऋग्वेद के 10वें मंडल में दे रखी है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋषि मुनि लिखते हैं कि जब वो भगवान राम बाण छोड़ो और समुद्र सूख्यो भाप बनाई और समुद्र सूखतो सूखतो पीछे चले गयो, पीछे हट रहा था, तो हम वहीं थे देख रहे थे अपनी आंखों से, ठीक है। और ये पीछे हट रहा था, तो पीछे हटता हटता धीरे धीरे हटता है ना, तो पीछे हटता था अरब सागर कच्छ की खाड़ी तक, कच्छ के रण तक चला गया। और आज भी उसके अवशेष कहाँ मिल रहे हैं, सांसोर में। सांसोर में दलदल है ना, जिसको नेहड़ या रेला कहते हैं, कि ये समुद्र जब पीछे हट रहा था तो कुछ पानी यहाँ छूट गया जो अभी भी क्या बना है, इसे कहते हैं नीर हरत या नीर का हृदय, जिसको नेहड़ बोलते हैं। तो ये घटना रामायण, ऋग्वेद का 10वां मंडल और सतपथ ब्राह्मण 3 ग्रंथ के अंदर मिले, याद रह जाएगी। तो इन टाइप में आपनो समुद्र है वो। अब भाई वो बाण गयो घटे, बाण तो घटे ही नहीं घड़ी जावाई गो, तो क्या वो बाण अठा अपने मत 33 सागर के पास अरावली पर्वत श्रृंखला तो बहुत पुरानी है, अरावली पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच पहाड़ के अंदर चला गया और पाताल लोक तक चला गया। इतो मतलब जाडो बाण हो, समझो थे। हाँ, इतो मोटो बाण हो कि इतो मजबूत बाण हो कि पहाड़ ने चीर दियो। ये कल्पना कर सको कि बाण की मतलब पावर कितनी विंग में। और वो बाण पाताल लोक तक गयो, बताओ इतनी गहराई में गयो है। और पाताल लोक में गयो तो बड़ू मीठो पानी को जल स्रोत फूट्यो, जठे वर्तमान में पुष्कर झील है। तो वो पुष्कर झील है, तो जाडो बाण हो जो नीचे गयो, पाताल लोक तक जा। ओ पाताल लोक जाने को की है रास्ता है, थार बात समझ में आएगी। अब देखो एक घटना मैं और बता रहा हूँ। देखो भगवान विष्णु का भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, ठीक है। 10 अवतार कौन कौन से है, अब एक साथ में इतना डाटा बताऊं तो आप कौन भूल जाओगे, कौन सा याद रखना कौन सा नहीं रखना। 10 अवतार आ जाएगा, हम पढ़ते रहेंगे। भगवान विष्णु के जो तीसरे अवतार हुए हैं, पहला मत्स्य, कुरम, वराह, नरसिंह, वामन। याद ही कर लो, कोई बात नहीं। मत्स्य, कुरम, वराह, नरसिंह, वामन, कितने हो गए 5। 5वां वामन है। छठा परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि, 9 लिए, 10वें कल्कि होने वाले हैं। तो भगवान विष्णु के 5वें अवतार है, पहला मत्स्य, दूसरा कुरम, तीसरा वराह, चौथा वामन, सॉरी नरसिंह, 5वां वामन। तो भगवान वामन अवतार है। वामन मतलब नाटे कद के, छोटे कद के भगवान वामन है। कहते हैं कि वामन अवतार भगवान विष्णु के अवतार है। भगवान क्या है कि भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो कहते हैं कि एक धरती पर हमारे राजा हुए थे, एक युग में राजा बलि करके राजा हुए थे, आपने नाम सुना होगा बलि। राजा बलि बड़े दानी व्यक्ति थे। राजा बलि क्या थे, बड़े दानी व्यक्ति थे। तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर, कहते हैं कि दानी बलि राजा की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाकर, छोटे कद के भगवान है, ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा बलि के दरबार में पहुंच के, कि वो बलि राजा दान बहुत देता था, तो ये ब्राह्मण के वेश में नाटे कद के भगवान पहुंचेगा बलि। और बलि से मांगा, तो बलि ने कहा कि भाई क्या चाहिए। तो ब्राह्मण के भेष में वामन ने कहा कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 कदम जमीन चाहिए। कितनी, 3 कदम जमीन चाहिए, मैं तो ज्यादा कुछ आपसे नहीं ले रहा हूँ। तो बलि ने कहा कि ठीक है, मेरा तो बहुत बड़ा साम्राज्य है, नाप लो जहाँ जहाँ कहीं से भी नापनी है। तो कहते हैं कि तो वामन अवतार ने 2.5 कदम के अंदर, 2.5 कदम के अंदर पूरी बिंगो पूरा साम्राज्य की है नाप दियो, और बोले 1/2 कदम और। अब राजा
बलि तो सारो सामान ही जानते रहे अब बच्चों की। अब राजा बलि ने कहा कि भाई और तो क्या करें, मेरे सिर पर आप पैर रख लो। तो वामन ने उस बलि के सिर पर पैर रखा और इसी पुष्कर के मार्ग से पाताल लोक में पहुंचा दिया। अब पाताल लोक में राजा बलि को पहुंचा दिया, कल्याण हो गया, बलि राजा को मोक्ष मिल गया। बलि राजा ने कहा कि महाराज आप तो पाताल लोक में मुझे पहुंचा के वापस जा रहे हैं, मेरा यहाँ मन कैसे लगेगा, आप मेरे पास ही रहो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो घरड़ा अडिक है, घरे लक्ष्मी जी अडिक है, मैं थार कने हेठ नहीं रह सकूँ। बोले यहाँ ना करो, मन तो थे पाताल लोक में छोड़ जाओगा, ये आ गलत बात है, ऐसे नहीं चलेगा। तो उसने हट पकड़ ली, किसने, राजा बलि ने। तो भगवान विष्णु ने मना किया, बोले देखो मैं परिवार है बेटा, मैं जाना पड़े, श्याम ने तो घर जाना ही पड़े, तुम तेरे के नहीं परमानेंट रखे। बोले चलो ऐसा करते हैं, अपन ऐसा कर लेते हैं, 50-50 कर लेते हैं कि आधे टाइम 12 महीनों में 6 महीने आप ऊपर रहना लक्ष्मी जी के पास और 6 महीने मेरे पास रहना। विष्णु का ऐसे नहीं चलेगा। फिर डील हो गई, क्या डील हुई, बोले मेरे पास कम से कम 4 महीने आप रहो। तो विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं आपके पास 4 महीने आऊंगा, 8 महीने लक्ष्मी के पास ऊपर रहेंगे, 4 महीने इसी पुष्कर झील से पाताल लोक में जाएंगे, राजा बलि के पास रहेंगे। ये पौराणिक कथा है। आज भी ये अपन मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में जाते हैं। जब भगवान विष्णु पाताल लोक में जाते हैं, इसी मार्ग से जाते हैं, इसी मार्ग से आते हैं, जब ये जाते हैं तो भगवान विष्णु सब देवताओं के लीडर है, बाकी तो इनके अवतार है। तो 4 महीने के लिए देवता सो जाते हैं। जब भगवान जाते हैं पाताल लोक में, देवता सो जाते हैं, तो देव शयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ला दशमी, 4 महीने के बाद कार्तिक शुक्ला एकादशी को वापस बाहर आ जाते हैं, पाताल लोक छोड़कर आ जाते हैं। तो देव उठनी गास कार्तिक शुक्ला 11, इन 4 महीनों में क्योंकि देवता सो जाते हैं, इसलिए कोई मांगलिक कार्य, मंगल कार्य, शुभ कार्य हमारे हिंदुस्तान की कल्चर में हम लोग नहीं करते। जैसे शादी विवाह कुछ और भी मंगल कार्य नहीं करते इस 4 महीनों में, पता है ना आपको, इन 4 महीनों में कोई शादी विवाह वगैरह नहीं करते सामान्यतः, है नहीं करते ना। तो ये 2 त्यौहार भी आपको याद होंगे, मेले और त्यौहार आपकी कला और संस्कृति में। तो मैं लिख देता हूँ ये बात, कौन सी वाली, ये वाली बात। यहाँ कौन सा सागर होता था, यहाँ कौन सा सागर होता था, द्रुमकुल सागर। कौन सा सागर, द्रुमकुल सागर है। खारा पानी था तो लवण सागर, लवण सागर इस इलाके में। तो क्या छोड़ा भाई, राम ने इधर क्या छोड़ा, अरे तीर कौन छोड़ियो, आग्नेयास्त्र, क्या छोड़ा, आग्नेय, आग्नेयास्त्र। और ये जो ये है, ये अपन बोलते हैं टेथिस सागर, पढ़ते हैं ना टेथिस सागर का अवशेष, इसको मैं बोल रहा हूँ द्रुमकुल सागर, लवण सागर। और ये सूख गया, और सूख गया और पीछे हटा, और पीछे हटकर ये कहाँ चला गया, ये हटकर अरब सागर में चला गया, हटकर अरब सागर तक चला गया। और जब ये हट रहा था तो जालोर के सांसोर में, जालोर का सांसोर इलाका है, इसमें क्या बन गया, इसमें क्या बन गया रे, इसमें गुरुजी बन गया दल दल, दल दल जिसको क्या बोलते हैं, नेहड़। और नेहड़ का मूल अर्थ है नीर हरत, नीर हरत का मतलब नीर, नीर का हृदय। ये घटनाएं अपने आंखों से देखा था, समुद्र घटने की घटनाएं अपने आंखों से देखा था वैदिक काल के ऋषियों ने, वैदिक काल के ऋषियों ने आंखों से देखा था जब ये पीछे हट रहा था। तो गुरुजी ऋग्वेद गए, आ काणिकट मिले, ऋग्वेद का 10वां मंडल और शतपथ, शतपथ ब्राह्मण, कौन सा, शतपथ ब्राह्मण, एक किताब है, हमें मिले, आई घटना घट मिले रामायण। कौन सी रामायण, जो किसने लिखी, वाल्मीकि, वाल्मीकि कृत रामायण में मिले, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिले, शतपथ ब्राह्मण में मिले। ऋग्वेद का ऋषि है बाई नीर हटतन, देखियो वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, ऋग्वेद के ऋषियों ने, ऋग्वेद काल में ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने देखा। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं ऋषियों में शामिल था वहां, तब बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ही देखा था, पीछे हटता हुआ, समझ में आई बात है, ठीक है। थाने भी दिखाऊंगा, चिंता ना करो, वो पड़ा है मेरे पास,
कैसे पीछे हटाता है वो दिखा देंगे आपको कभी, ठीक है। हाँ, समझ में आई बात। चलो गुरु जी, ये तो समझ में आ गया। ये मैं ठीक लिख देता हूँ। नीर हरत का मतलब क्या होता है? नीर का हृदय, बहुत बढ़िया। नीर का हृदय। अभी हम केवल रामायण और महाभारत कालीन जो चीजें वही पढ़ रहे हैं, अभी भी बहुत सारी कहानियां और है इसमें, तो हम कल भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आज रिवीजन कर लें जितो भी पढ़े। द्रुमकुल सागर, यहाँ वो समुद्र ने गड़बड़ कर दिया था ना, तब बताया था ना क्या घटना है। वाल्मीकि ने कहा द्रुमकुल सागर, लवण सागर, अभी तैतीस सागर वहां छोड़ दिया, अग्नि स्तर सूख गया और पीछे हट गया। कौन देख रहे थे? भी कोई ना कोई तो देख ही लेता है ये तो है ही है, देख ही लेता है, कोई ऋषियों ने देख लिया, पीछे हट रहा था और पानी यहाँ छूट गया पीछे। आज भी अवशेष है, उसको क्या बोलते हैं? नेहड़, नीर हरत मतलब नीर का हृदय। सतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद और वाल्मीकि के रामायण मिल रहे हैं। सर ये जो वो तीर माँ धरती के माँ गए वो किसी जगह ही रहे। अजमेर के पुष्कर करके माँ ओ मैं तीरियो बनाऊं देखो, वो इया के चले गयो, धरती में चले गयो, और ओ तीरियो हटे गयो नहीं माँ, वो अजमेर के अंदर, अजमेर में पुष्कर, पुष्कर से ये पाताल लोक में चला गया, और पाताल लोक में चला गया तो वहां से जल स्रोत फूटा, और वो क्या है? पुष्कर। क्या है? पुष्कर। इसी पाताल लोक के इसी मार्ग से कौन जाते हैं हर साल? इसी मार्ग से विष्णु कहाँ जाते हैं? पाताल लोक में। किंग गंजावर है, राजा बलि के यहाँ जाते हैं, इसलिए 4 महीनों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। कितने महीनों के लिए जाते हैं? 4 महीनों। आषाढ़ शुक्ला एकादशी से कार्तिक शुक्ला एकादशी, ठीक है। देव सहनी 11, देवता सो जाते हैं, फिर देव उठनी 11, वापस मांगलिक कार्य क्या हो जाते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं। वापस देखो, आज में तन क्यों लिखने वाली बात कम है और सुनने वाली बात ज्यादा है। बीकानेर, कुरु जांगला, माद्रे जांगला, महाभारत में कुरु जांगला, माद्रे जांगला, जांगल प्रदेश। बीकानेर के राजा भी कौन सी उपाधि धारण करते थे? जांगल दरबादशाह। द्रौपदी कहाँ से थी? नागौर, अहि, छत्रपुर, द्रुप्त राजा पांचाल की राजधानी हुआ करते थे, और द्रौपदी का शादी अर्जुन से हुआ था। इनके गुरु द्रोणाचार्य कहाँ रहते थे? सुजानगढ़ के चोरू द्रोणपुर में, याद रह जाएगा। अज्ञातवास कहाँ बताया? कोटपुतली बहरोड के विराट नगर में। फिर हनुमान जी को फूल लाने की जो कहानी है, कथा है, फिर वो हनुमान जी और भीम जो मिले थे, भीम जो फूल लेने के लिए गया था, तो वो सैन मुद्रा में, पांडुपोल सरिस्का में। फिर वो विराट राजा पर अटैक कर दिया था दुर्योधन ने, तो फिर वो जब हथियार वगैरह लेने के लिए वो लोहागढ़ जहाँ उन्होंने हथियार छुपाए थे, तो इस तरीके से सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। समझ में आएगी बात। राम जब सीता का पता लगाने के लिए जा रहे थे तो कहाँ से होकर गुजरे थे? सवाई माधोपुर के एक जगह से, वहाँ ठहरे राम, तो नाम हो गया रामेश्वरम, जहाँ त्रिवेणी संगम बनता है, बनासमल और सेब। क्लियर है? इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। अभी कल ये ऐसे ही कहानियां और है, कल भी हम पढ़ेंगे इसको, और क्या।